महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तेजी से समीकरण बदल रहे हैं। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया गया, तो वहीं दूसरी ओर अब अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की राज्यसभा सीट को लेकर नया विवाद सामने आ रहा है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने हाल ही में बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में अजीत पवार के दोनों बेटों पार्थ पवार और जय पवार के साथ एक अहम बैठक की। औपचारिक रूप से इस मुलाकात में दिवंगत नेता के स्मारक से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में असली फोकस पार्थ पवार की राज्यसभा महत्वाकांक्षा पर टिकी हुई है। सूत्रों के मुताबिक पार्थ पवार की रुचि सुनेत्रा पवार की राज्यसभा सीट में नहीं है, बल्कि वो पूरे 6 साल के कार्यकाल वाली सीट चाहते हैं। सुनेत्रा पवार जिस सीट से राज्यसभा सांसद थी, उनका कार्यकाल 2028 तक ही है। ऐसे में पार्थ पवार चाहते हैं कि वो किसी ऐसे सीट से राज्यसभा जाएं जहां से उन्हें पूरे कार्यकाल तक राज्यसभा में रहने का मौका मिले। ऐसा मौका अप्रैल 2026 में सामने आएगा, जब महाराष्ट्र में राज्यसभा की 7 सीटें खाली होंगी। इन सीटों पर फिलहाल शरद पवार, फौजिया खान, रामदास अठावले, धैर्यशील पाटिल, रजनी पाटिल, भागवत कराड़ और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेता काबिज हैं। बताया जा रहा है कि पार्थ पवार की नजर खासतौर पर उस सीट पर है जो इस समय खुद शरद पवार के पास है। महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण पर एक नजर डालें तो वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर देखा जाए तो बीजेपी के पास 135 विधायक है, शिवसेना के पास 57 और एनसीपी के पास 41 विधायक है। ये संख्या सत्तारूढ़ गठबंधन को मजबूत स्थिति में खड़ा करती है। सीटों के गणित के हिसाब से देखें तो ये गठबंधन कई राज्यसभा सीटें जीतने में सक्षम दिखता है। खासतौर पर एनसीपी के 41 विधायक अपने दम पर एक उम्मीदवार को राज्यसभा पहुंचाने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसे में पार्थ पवार के लिए पूरे 6 साल का कार्यकाल हासिल करना संभव माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शरद पवार अपनी जल्द खाली होने वाली सीट के लिए पार्थ पवार को आशीर्वाद देंगे, या फिर पवार परिवार के दोनों राजनीतिक खेमों के बीच पवार विरासत को लेकर खींचातान जारी रहेगी। इस वक्त यही सस्पेंस महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है।